इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये यूपी और बिहार के रीजन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके मरीज़ हम लोग को इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये अधिकांश केसेस में बच्चों को देखने को मिलता है, विशेष करके 2 से 10 साल, 12 साल, 15 साल तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस परेशानी में जो खुले हिस्से होते हैं, मतलब कि जो कपड़ा से कवर्ड एरिया नहीं होते हैं, जैसे हाथ के, चेहरे का एरिया, पैर का जो खुला हिस्सा है, इसी तरह से बच्चे जब खेलते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं तो पीठ का जो नीचे का हिस्सा है, जो बटक से जो कूल्हे के पास वाला जो एक बैंड है, वो एरिया खेलते समय खुल जाता है। तो उस एरिया पे ये दाने देखने को मिलते हैं और ये जो दाने होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुजली के साथ भरे होते हैं। तो खुजली होने की वजह से बच्चा परेशान होता है और बच्चे की वजह से पेरेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा रात में रोने लगता है, ज़्यादा खुजलाने लगता है और यदि ज़्यादा खुजला दिया तो उन दानों में से ब्लड भी आने लगता है और उसमें पस वाले दाने भी पड़ सकते हैं। और यदि ये एलर्जी, ये रिएक्शन ज़्यादा तेज हुआ तो पानी भरे हुए छाले भी पैदा हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। तो इसके होने के पीछे कारण क्या होता है? तो ये जो परेशानी है इसके होने के पीछे कारण इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब कि इंसेक्ट, कीड़े ने काटा और उसकी वजह से स्किन ज़्यादा रिएक्ट की। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कीड़े के काटने की वजह से। तो ये कीड़ा कौन सा है? तो ये कोई भी कीड़ा हो सकता है, इवन बेडबग हो सकता है, मच्छर हो सकता है, या जो दूसरे सीजनल बरसाती कीड़े होते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश केसेस में मच्छर जो होते हैं वो कल्प्रिट होते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे लोगों का हाइजीन और बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स बढ़ते जा रहे हैं तो बाकी कीड़ों पर तो कंट्रोलिंग हो चुकी है, लेकिन मच्छर से जो जिन एरियाज़ में ज़्यादा मच्छर लगते हैं उन एरियाज में मच्छर की कंट्रोलिंग नहीं हो सकी है। जैसे जो ये गोरखपुर का रीजन है, बिहार का रीजन है, यहाँ पर दिन में भी मच्छर लगते हैं और इतने हेवी अमाउंट में लगते हैं कि मतलब तमाम तरह के खिड़की जाली लगाने के बाद भी मच्छर घर के अंदर घुस जाते हैं। तो इस परेशानी में जैसे ही मच्छर का जिक्र किया जाता है तो पेरेंट्स तुरंत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, हम बच्चे को अपने पास ले करके रखते हैं। और पिछले डॉक्टर को दिखाया था तो भी मच्छर की बात कर रहा था, इस पूरे एरिया के सभी डॉक्टर्स से दिखाया तो सभी एक ही बात बोलते हैं बिना सोचे समझे कि मच्छर, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत चिढ़ जाते हैं इस बात से। लेकिन जो चीज़ फैक्ट है उसे स्वीकार करना होगा। जैसे अभी एक पेशेंट आए थे तो उन्होंने ये कहा कि सभी डॉक्टरों से दिखा दिया इस एरिया के और हम एकदम निगरानी में रख रहे हैं बच्चे को, कैसे मच्छर काट सकता है, मच्छर नहीं काट रहा है, आप लोग को इस बारे में और रिसर्च करना चाहिए और जानकारी बढ़ानी चाहिए। तो फिर मैंने ये प्रश्न पूछा कि आप बच्चे के साथ कितना देर रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे के साथ तो माँ रहती है, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, काम में मैं कैसे रहूँगा, काम भी तो करना है। तो यही सब लूप होल्स, गैप देखने को मिल जाता है कि दिन भर तो आप हैं नहीं बच्चे के साथ में, तो कैसे पता है, आप इतने सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि मच्छर ने काटा कि नहीं काटा। दूसरी चीज़ कि इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें ज़्यादा मच्छर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस बीमारी को पैदा करने के लिए। 1-2 मच्छर ही एक साथ 15-20 दाने पैदा कर सकता है। जैसे एक मच्छर काटा तो उसके अगल बगल में 10-20-50 दाने भी पैदा हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है, ज़्यादा स्किन रिएक्ट कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा मच्छर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो रात में मच्छर काट सकता है, पूरी रात आप जाके पहरेदारी तो कर नहीं रहे हैं कि पूरी रात मच्छरदानी में पहरेदारी कर रहे हैं कि मच्छर को एक आने नहीं देंगे, तो ऐसे में मच्छर काट सकता है। तो मच्छर जो है सबसे कॉमन कॉज होता है, लेकिन दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये परेशानी पैदा हो सकती है, दूसरे कीड़े। तो इसमें जो है इसका जो डायग्नोसिस है वो तो बहुत ईजी होता है, जो टिपिकल पैटर्न है, जो टिपिकल सीजन है, उससे डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो चैलेंजिंग होता है। तो वो चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि मच्छर तो खत्म होने वाले नहीं है, तो और बच्चे की एलर्जी भी खत्म होने वाली नहीं है एक विशेष उम्र तक, इस वजह से चैलेंजिंग होता है। तो अभी तक मेडिकल साइंस के पास, अभी तक विज्ञान के पास इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का इलाज उपलब्ध नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ, लोशन, क्रीम, मेडिसिन बनी हुई हैं वो सारी दवाइयाँ इसको टेम्पोररी बेसिस पे ठीक करती हैं, लेकिन यदि दोबारा मच्छर या दूसरे कीड़े काट लें बच्चे को तो ये परेशानी वापस आ सकती है और बिल्कुल पहले जैसी आ सकती है। और ये परेशानी कब तक चल सकती है? तो ज़्यादातर केसेस में बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं, तो ये जो एलर्जन है, जो मॉस्किटो बाइट है, उससे स्किन रेजिस्टेंट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, मतलब स्किन उतनी रिएक्ट नहीं करती है जितना पहले था। तो इस वजह से
ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप ये परेशानी पूरी तरह से चली जाती है। लेकिन किसी किसी बच्चों में 10 साल, किसी में 15 साल, कभी कभी 20-25 साल। और ये परेशानी लेट एजेस या बीच की उम्र में भी कुछ लोगों में देखने को मिली है। लेकिन उस कंडीशन में डॉक्टर्स हमेशा इम्यूनोसप्रेशन, जो इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारियां हैं, उसको रूल आउट करना होता है। जैसे कि HIV। तो HIV के पेशेंट्स में यदि कोई हमारे पास 30 साल 40 साल का उम्र का व्यक्ति इस लक्षण के साथ होता है, तो हमें इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाली बीमारियों को रूल आउट करना होता है। जैसे कि सबसे कॉमन इम्यूनिटी में HIV की बीमारी है। इसी तरह से एक मरीज में जांच करने पे हमें कैंसर पता चला था, CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो लेट एजेस में ये बहुत ही असामान्य बीमारी है, लेकिन कम उम्र में बहुत सामान्य बीमारी है। मतलब बच्चों की यदि बीमारियों में देखा जाए तो उसमें एक सामान्य बीमारी है। पेरेंट्स के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन एज ए डॉक्टर हमारे लिए एक सामान्य बीमारी है। तो बच्चों के केस में हमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बड़ों के केसेस में हमें इम्यूनोसप्रेशन रूल आउट करना होता है, या फिर कोई अंडरलाइंग कैंसर या मैलिग्नेंसी रूल आउट करना होता है। और यदि बच्चा ही बड़ा हो रहा है, जैसे 15 साल 2 साल से है, 15 साल का हो गया, 20 साल के बच्चे में है, तो उसमें भी हमें इम्यूनोसप्रेशन रूल आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की सेम बीमारी कंटिन्यू होती जा रही है। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट की जब बात की जाती है, तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन ही ट्रीटमेंट है। जो जड़ से खत्म करने की बात है वो प्रिवेंशन ही ट्रीटमेंट है। मतलब आपको मच्छर से बचाना है अपने बच्चे को। अच्छा, इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है कि ये बीमारी मच्छर की वजह से हो रही है? तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण इन बातों से मिला कि जिन एरियाज में मच्छर नहीं हैं, उन एरियाज में, या दूसरे कीड़े नहीं हैं, जैसे कि जो बहुत एक्सट्रीम एरियाज हैं, सी बीचेज हो गए, या फिर जो बर्फ़ वाले एरिया हैं जहाँ पे कीड़े मच्छर कम हैं, वहाँ पे बीमारी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, जिन सीजन में मच्छर कम हो जाते हैं, जैसे विंटर्स में, तो उसमें बीमारी बच्चे के अपने आप खत्म हो जाती है। और विंटर्स में जब बच्चे का शरीर पूरी तरह से माँ बाप ढके रहते हैं, स्वेटर से, कपड़े से, रजाई, चादर, जूता मोजा, हाथ के दस्ताने, तो उस विंटर्स में ये बीमारी अपने आप कमज़ोर हो जाती है, खत्म हो जाती है, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब जो बच्चा एकदम खुजला रहा था, परेशान था गर्मियों में, तो विंटर्स में उसकी बीमारी अपने आप खत्म हो गई। तो और भी कुछ तरीकों से ये वैज्ञानिक तरीके से ये प्रूव हो चुकी है कि ये प्रॉब्लम इंसेक्ट के बाइट की वजह से ही होती है। तो इसमें आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब बच्चे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि यदि गर्मी का समय है तो उसको पतला सूती कॉटन, ढीला ढाला कॉटन का कपड़ा पहना है, लेकिन पूरे बाह का पहना है, पूरे पैर का पैजामा पूरे नीचे तक पहना है। बाहर जब भी बाहर जा रहा है खेलने कूदने, तो अपनी निगरानी में बच्चे को ले जाएं, और बड़े बच्चे को सेंसिटाइज कर दें कि वो मच्छर से खुद को प्रोटेक्ट करे। जो खुले हिस्से हैं उसमें मच्छर रिपेलेंट क्रीम्स तमाम बाजार में मौजूद हैं, जैसे कि ओडोमॉस बहुत पॉपुलर है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जूते मोजे पहनाए जा सकते हैं बच्चे को। बाहर अंधेरा जैसे हो जाए उसे घर में बुला लें, क्योंकि शाम के वक्त मच्छरों का काउंट बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे प्रोटेक्ट करना है। घर में दरवाजे खिड़की पर जाली लगवा लें। बच्चे का जिस कमरे में बच्चा सोता है उसको बंद रखें। जब बच्चा मौजूद ना हो कमरे में, तो उसमें ऑल आउट या इस तरह के जो भी मॉर्टिन, इस तरह के जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट जिस तरह की दवाइयाँ आती हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण हैं, उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि मच्छर पूरी तरह भाग जाए। और जब बच्चा सुलाना हो तो उसको मच्छरदानी में सुलाएं। मच्छरदानी डबल लेयर की मच्छरदानी इस्तेमाल की जाए तो और अच्छी है। बच्चों के लिए अलग कप शेप्ड मच्छरदानी आती हैं, तो मच्छरदानी बढ़ा लिया, उसमें बच्चे के लिए अलग से डबल लेयर। तो उससे क्या होगा कि हाथ सट भी जाए मच्छरदानी से, चिपक भी जाए, तो रात में मच्छर काटेंगे नहीं। और 2 लेयर का होगा तो मच्छर एक लेयर क्रॉस भी कर गया तो दूसरे लेयर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब प्रोटेक्ट करेंगे तो इस बीमारी से जड़ से निजात पा सकते हैं। लेकिन यदि एक्सपोजर हो गया, दाने निकल गए, तो फिर उस कंडीशन में उस दानों को ठीक करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सबसे कॉमन दवाई इस्तेमाल की जाती है वो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई लंबे समय तक नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए इसको टेम्पररी बेसिस पे डॉक्टर देता है आपको। इसी तरह से ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स अवेलेबल हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स जैसे कि टैक्रोलिमस नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जाती है। कुछ एंटी इच लोशन है, उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत पड़ने पे इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ जैसे कि साइक्लोस्पोरिन और मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई कुछ डॉक्टर इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिन कंडीशन में ये बीमारी ज़्यादा तेज हो और एक्सपोजर से बचा न जा सके उस कंडीशन में। इसी तरह से एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ खुजली को रोकने के लिए भी दी जाती हैं, जैसे कि लीवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनेडिन, हाइड्रोक्सीजिन, इस तरह की दवाइयाँ। और ये दवाइयाँ काफ़ी सुरक्षित होती हैं और इनको लंबे समय तक उपयोग करने पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। लास्ट लाइन के तौर पर ये बीमारी को आपको स्वीकार करना होगा और इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपनाना होगा। इस बीमारी के मरीज पेरेंट्स जो होते हैं डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि इसमें प्रश्न ये उठता है कि आप अपने बच्चे को मच्छर से नहीं बचा पा रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रश्न है ये। तो ये एक पेरेंट कभी स्वीकार पाए, जो
पेरेंट है उसका अहंकार कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कोई प्रश्न उठाए कि आप अपने बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख रहे हैं, कि आप अपने बच्चे को मच्छर से बचा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी पेरेंट डिफेंड करते हैं कि मच्छर की वजह से एलर्जी हो रही है। तो अपने अहंकार को किनारे रखें और डॉक्टर के गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो जितना पॉसिबल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उसे फॉलो करें, डेफिनेट आपके बच्चे को हेल्प मिलेगी। और प्रॉपर निर्देशों को फॉलो करेंगे तो इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति भी पा सकते हैं। थैंक यू।